हाँ जी मिस्टर वक़ास खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। हुक्म करें भाई। अच्छा सही, मैंने ये कहना था कि आप जो है ना, अक्सर कुरान की आयत अहादीस जो है ना वो आधी बयान करते हैं या मिस कॉन्टेक्स्ट में बयान करते हैं, गलत पस मंजर में। ठीक है भाई। आपके मैंने कई बयानात सुने हैं। हुँ, तो एक बयान आपने लगाया था कि हजरत हफ्सा और हजरत आयशा से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी क्यों की। हुँ, अभी 2 दिन पहले आपने लगाया, उसमें आपने हुँ, सही बुखारी की हदीस नंबर 4005 कोड की है। हुँ। वो हदीस आपने पूरी नहीं पढ़ी, वो हदीस आप खोल के उसका तर्जुमा करें आवाम के सामने। तो हदीस यह है भाई, आप कहते हैं ना कि वो अबू बकर उमर ने इसलिए देखें, अ, अबू बकर उमर मारे-मारे फिर रहा था ना, ये तो सही है। ऑफ़र कर रहा था अपनी बेटी की, फिर मेरी बेटी से शादी करो। अच्छा, ठीक, एक और मिनट एक अबू मिनट बकर इस ने तरह अबू बकर ने इसको क्या बोला? अबू बकर ने इसको कहा कि आप उमर उस पहले उस्मान ने कहा, मैं सोच के बताऊँगा। ठीक है ना? अगर आप कहते जी हैं कि हाँ, उसको बड़ा वो कई दिनों के बाद उसे कह दे कि मैंने शादी नहीं करनी। अगर उमर का ये ठीक इद्दिआ इद्दिआ ये कि क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्सा से शादी करना चाहते थे, इसलिए उस्मान ने नहीं माना है। और अब फिर अबू बकर के पास चला गया। अबू बकर ने इसका जवाब ही नहीं दिया भाई। ठीक है ना? और जी उमर का ये सफाई पेश करना कि इसलिए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी से शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कबूल नहीं किया। तो वो या उस्मान इसको इस तरह जलील ना करते ना अबू बकर, इसको कह देते भाई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, आप क्यों मारे मारे फिर रहे हैं अपनी बेटी का, आप इससे ऑफर करो, इससे आप ऑफर करो। तो हमें आप जरूर हदीस भाई खोल साहब के पूरी हदीस का इजाजत दें। तर्जुमा करें। आपने आधी हदीस पढ़ी थी, आप पूरी हदीस का हम वो तर्जुमा करें। उसके जो सच वाला हिस्सा उससे अग्री करते हैं, झूठ वाले हिस्से से अग्री नहीं करते। उसकी झूठ की दलील क्या है अब भाई देखें, साहब? देखें आप भाई बात बात सुनो ना, अल्लामा मेरी साहब। बात सुनो भाई, जी मेरी बात सुनो, फिर कह जी देना अल्लाह यारी ने गलत जी। बोला। अबू बकर पे अच्छा, उमर का गुस्सा आया था, नहीं आया आप था? तर्जुमा क्यों नहीं कर रहे? नहीं, आप मैंने तर्जुमा तर, क्यों नहीं कर रहे मैंने हदीस का? तर्जुमा एक दफा किया ना, दोबारा क्यों करूं? आपने पूरा तर्जुमा नहीं किया था ना। चलें दोबारा कर देते। इनकी जो है, देखें, मैं दोबारा तर्जुमा करता हूं। अबू बकर मारे उमर मारे मारे फिर रहा है, चला जाता है पहले उस्मान के पास, कहता है मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी से शादी, उसकी मिन्नतें कर रहा है। उस्मान कहता है मैं सोच के बताऊंगा। कई दिन गुजरने के बाद कहता है कि मैंने आपकी बेटी से नहीं शादी करनी, चले जाए यहां से। तो इसको इसको भी ये बड़ा जलील होता है। फिर ये चला जाता है अबू बकर के पास। ठीक है ना? अबू जी बकर से कहता है मेरी बेटी से शादी कर लो। अबू जी बकर इसकी तरफ देखता भी नहीं, इसका जवाब भी नहीं देता। ठीक है। तो अब ये आप कहता है कि अगर मुझे इतना गुस्सा आया अबू बकर पे कि इसने मुझे इस तरह जलील किया कि मैंने इसको अपनी बेटी का ऑफर दिया रिश्ते का, इसने मेरा जवाब भी नहीं दिया। तो उस्मान से ज्यादा इसने मेरी तजलील किया। अच्छा, उसके बाद उमर कहता है कि इन लोगों ने इसलिए मेरी बेटी के रिश्ता मानने से इनकार किया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उनको ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी से शादी करें। तो ये इन लोगों ने पैगंबर के एहतराम में इन्होंने रिश्ता मानने से इनकार किया। ये फिक्र झूठ है उमर का। उसकी दलील यह है कि अगर वाकई यही होता ना, तो इसको जलील ना करता उस्मान और अबू बकर, इसको कह देते आप चले गए भाई, इसको कह देता है कि भाई हम आप क्यों मारे मारे फिर रहे हैं, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, मेरी बेटी से शादी करो, मेरी बेटी से शादी करो, और मेरे पास आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रगबत रखते हैं तो तुम इंतजार करो, या उनको उनको जाकर ऑफर कर दो। ठीक है ना? ये चले गए मेरे भाई, इनकी कॉल कट गई है। तो वो फिक्र शुरू का फिक्र सही है, जैल का फिक्र बहुत ही बातिल और झूठ है। उसमें उसकी झूठ की दलील यही है कि ये इसने खुद जिल्लत का एहसास किया है कि इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है। उस्मान ने मुझे कई दिन इधर मुंतजर रखा है कि मैं सोच के बताऊंगा, फिर कहा कि मैंने अभी शादी नहीं करनी है। अगर ये सच होता ना कि उस्मान को पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रागिब है हफ्सा से शादी करना, तो उसी वक्त बता देते भाई। और झूठ ना कहते हैं कि मैंने मैंने अभी शादी नहीं करनी है, कह देते भाई वो मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी बेटी से शादी करने वाले हैं। अबू बकर भी इसको जलील ना करते। ठीक है ना? किसी मोमिन की दिल आजारी, ये तो बहुत बड़ी गुनाह है, उसकी बेइज्जती करना बहुत बड़ी गुनाह है। तो ये फजैल का फिक्रा एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके भाई।